अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एडीएस केयर्स यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम ये बताएंगे कि किस तरीके से आप हेल्थ केयर प्रोवाइडर का अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। हम एक अकाउंट भी क्रिएट करके दिखाएंगे, तो स्टेप्स को याद रख लीजिएगा। सबसे पहले आपको आना पड़ेगा adscares.com में। adscares.com में जैसे ही आप आते हैं, तो सबसे ऊपर टॉप राइट पे जो रजिस्टर लिखा हुआ है, आपने वहाँ पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ आपके पास 2 ऑप्शन आ जाएँगे कि आप पेशेंट का अकाउंट क्रिएट करना चाहते हैं या हेल्थ केयर प्रोवाइडर का। तो चूँकि इस वीडियो में हम हेल्थ केयर को ही डिस्कस कर रहे हैं, तो हेल्थ केयर प्रोवाइडर के अकाउंट पे हम क्लिक करते हैं। इस अकाउंट पे क्लिक करने के बाद एक छोटा-सा फॉर्म है जो हमें फिल करना पड़ता है। ये फॉर्म है नाम, ईमेल और पासवर्ड। आप ये 3 चीज़ें ही आप बेसिकली हमें चाहिए यहाँ पे इस रजिस्ट्रेशन फॉर्म में। चलिए एक अकाउंट क्रिएट करते हैं। सबसे पहले अपना नाम लिख देता हूँ। फिर ईमेल एड्रेस दे देते हैं और फिर एक पासवर्ड सेट कर देते हैं इसके लिए। अब जैसे ही मैं साइन अप करता हूँ, आपका ईमेल जो है, आप एक बात आपने ज़हन में रखनी है कि वो ईमेल जो है वो एक वैलिड ईमेल हो, ताकि उस पे रजिस्ट्रेशन लिंक चला जाए, वेरिफिकेशन लिंक चला जाए, जैसे कि रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुल हो गई। अब हम आते हैं अपनी ईमेल अकाउंट में। सबसे पहले ईमेल आप चेक करें, ये एडीएस केयर्स के नाम से आई है और यहाँ पे ये शो करा रहा है कि अकाउंट वेरिफिकेशन, ये टाइटल है। और इस लिंक पे जब आप क्लिक करते हैं, तो ये ऑटोमेटिकली आपका ईमेल अकाउंट जो है वो वेरीफाई कर देता है कि ये एक वैलिड ईमेल अकाउंट है। और इस वेरिफिकेशन के बाद जैसे कि ये मैसेज में शो भी किया हुआ है कि ईमेल वेरीफाइड हो गया। अब आपने क्या करना है, अपने क्रेडेंशियल्स को यहाँ पे लिखने हैं और आपने लॉगिन करना है। और ये हम पहुंच गए हैं डैशबोर्ड पे। ये डैशबोर्ड पे जो आप देख रहे हैं, ये हमारे पास रिक्वायरमेंट्स हैं, इंफॉर्मेशन है जो हमें चाहिए, ये इंफॉर्मेशन आपसे कि आप ये हमें दे दें। तो हमारा अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है। अब हमने क्या करना है, जो आगे की इन्फॉर्मेशन जो हमें चाहिए, जैसे कि आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, एजुकेशन, एक्सपीरियंस, स्पेशलिटी और सर्विसेज, और आप किस डे को और किस टाइमिंग पे अवेलेबल है, तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए ताकि हम पेशेंट्स को दिखा सकें। अच्छा, सबसे पहले ये डाटा जो है, आप ये जो हर बुलेट पॉइंट के आगे क्लिक हियर लिखा हुआ है, आप यहाँ से जब यहाँ पे क्लिक करेंगे, तो ये डायरेक्ट आपको वहाँ पे पहुँचा देगा जो जहाँ पे आपने हमें ये डाटा हमें देना है। या फिर आप प्रोफाइल पे क्लिक करें, जैसे कि अभी मैं डैशबोर्ड में हूँ। अब प्रोफाइल पे मैं क्लिक करूँ तो भी मैं यहाँ पे आ जाता हूँ। तो अबाउट का डाटा है कि अबाउट आप क्या जो पर्सनल डाटा है हमें वो चाहिए, आपका एजुकेशन और एक्सपीरियंस, ये 3 चीज़ें हैं। लेकिन जब हम यहाँ पे देखते हैं, आगे भी मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। जैसे कि प्रोफाइल पिक्चर है, यहाँ से आप अपनी कोई अगर प्रोफाइल पिक्चर सेलेक्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। सेलेक्ट रोल, जो बाकी ऑप्शन, जो बाकी डाटा हमें चाहिए, जो अभी टैब्स और भी सामने आएंगे, वो इस रोल पे चाहिए कि आप डॉक्टर है या नर्स है। तो हम यहाँ पे नर्स सेलेक्ट करते हैं अपने आप को। अब यहाँ पे आप नाम का प्रीफिक्स क्या रखना चाहते हैं, मिस्टर में रखना चाहता हूँ कि वो मेरे नाम से पहले शो हो। डेट ऑफ बर्थ आप यहाँ से कोई भी डमी सा, वैसे ही डमी अकाउंट है तो कोई भी लिख लेते हैं। मोबाइल नंबर, आपका जेंडर, और एक आप अपना बायो दे सकते हैं यहाँ पे। ये लाजमी, ये हमें चाहिए ये बायो, ताकि हम पेशेंट्स को दिखा सके। एड्रेस लिखा हुआ है सिटी इस्लामाबाद, आप सेलेक्ट कर सकते हैं, लेकिन फ़िलहाल हम इस्लामाबाद में ही अवेलेबल हैं, तो इस्लामाबाद ही आप सेलेक्ट करें। और पाकिस्तान, कंट्री पाकिस्तान ही ऑलरेडी सेलेक्टेड। तो आपने इन इन्फॉर्मेशन को सेव करना है। जैसे ही इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है, आप देखें कि यहाँ पे कुछ और चीज़ें आ गई। पीएनएमसी, क्योंकि ये नर्स है तो पीएनएमसी सर्टिफिकेट हमें चाहिए होगा। लोकेशन आ गया, सर्विसेज और स्पेशलिटीज़, ये सारी चीज़ें आ गई। अब ये एक-एक चीज़ वन बाय वन हम ऐड करेंगे। ऐड एजुकेशन पे करते हैं हम क्लिक। आपकी डिग्री और सर्टिफिकेट की क्या नाम है, मैं वैसे ही ये डमी डाटा मैं फिल कर रहा हूँ। आप अपने लिख लीजिएगा जो आपका है, और आपने इंस्टीट्यूट कौन से इंस्टीट्यूट से किया है, आप इंस्टीट्यूट का नाम लिखते हैं यहाँ पे। ये मैं हॉस्पिटल कंफ्यूजन के लिए हटा देता हूँ। कंप्लीशन ईयर क्या है, फॉर एग्जांपल 2003, और वो सर्टिफिकेट या डिग्री जो भी आपकी है उसका पीडीएफ फाइल वो जो है आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा।
जैसे ही अपलोड होता है आप एक्सपीरियंस पे आ जाएं। एक्सपीरियंस सेम इसी तरीके से एक्सपीरियंस जो है वो ऐड कौन से हॉस्पिटल में है, किस डेट से है, कहाँ तक है, और वहाँ पे आपका डेजिग्नेशन क्या था। तो ये सारी चीज़ें आप आसानी से फिल कर सकते हैं। और पीएनएमसी ये सर्टिफिकेट लाजमी चाहिए हमें, क्योंकि इसी के थ्रू हम वेरीफाई करते हैं कि आप वैलिड डॉक्टर या नर्स हैं या नहीं। तो जो रजिस्ट्रेशन डेट पीएमडीसी की चाहिए और एक्सपायरेशन डेट चाहिए, और पीएमडीसी जो है आपने अपलोड, वो सर्टिफिकेट जो है उसकी कॉपी आपने पीडीएफ फाइल में अपलोड करनी है हमें। इसके अपलोड के बाद ये हो जाए अपलोड। अच्छा सॉरी, थोड़ा टाइम ले रहा है। यहाँ पे फिर आपने लोकेशन, अपनी लोकेशन, ये वो लोकेशन है जिसके थ्रू जब कोई पेशेंट नियर मी को सर्च करेगा कि मेरे आसपास कोई डॉक्टर या नर्स तो नहीं है, तो हमें ये लोकेशन फिर चाहिए होती है कि हम आपके कोऑर्डिनेट्स ले लेते हैं और फिर हम यूज़र को शो कराते हैं कि जी हाँ, यहाँ पे है आपके नज़दीक जो है ये डॉक्टर या फिर नर्स अवेलेबल है। इसी तरीके से यहाँ से आपने अपनी स्पेशलिटीज़ जो भी है, असिस्टेंट नर्स है या फिर रजिस्टर्ड नर्स, आपने अपनी स्पेशलिटीज़ यहाँ से ऐड करनी। स्पेशलिटी ऐड करने के बाद आप आ जाएं सर्विसेज पे, और बिल्कुल इसी तरीके ऐड सर्विसेज भी, लेकिन यहाँ पे जब सर्विस आप ऐड करेंगे तो साथ में आपने मेंशन करना है कि आप इसके कितने चार्जेस लेंगे, और ये ऐड करें। आप मल्टीपल सर्विसेज ऐड कर सकते हैं। सर्विस ये ऐड हो गई, दूसरी भी ऐड कर सकते हैं। ऐसे ही डमी डाटा मैं पुट कर रहा हूँ। तो ये पूरा आपके प्रोफाइल की इंफॉर्मेशन हमारे पास आ गई। ये सारा ये जितनी भी इंफॉर्मेशन है ये हमें चाहिए होती है। अच्छा, ये सारी इन्फॉर्मेशन देने के बाद आपको अगर लगता है कि कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई, आप डैशबोर्ड पे जाएँ। डैशबोर्ड पे आपको हमेशा जो चीज़ हमें चाहिए होती है, जो आपने प्रोवाइड नहीं की होती, हम वो आपको शो कराते रहेंगे। जैसे कि अवेलेबल डेज़ एंड टाइमिंग्स, ये अभी तक अवेलेबल हमने क्योंकि एंटर ही नहीं की है, हमें डे और टाइम स्पेसिफाई नहीं किया, तो ये आपको बताएगा कि आपने ये चीज़ ऐड नहीं की है तो आप ऐड करें। आप ये क्लिक हियर पे क्लिक करें तो ये भी आपको डायरेक्ट वहाँ पे पहुँचा देगा। यहाँ पे या स्केजुअल टाइमिंग्स में आके ये जो साइड पे मेन्यू है, यहाँ से भी आप जा सकते हैं अपने टाइमिंग्स सेट करने के। जैसे कि मैं फ्राइडे को सेलेक्ट करता हूँ, और सॉरी मैं इसको थोड़ा हटा देता हूँ, पर ले आता हूँ। फ्राइडे को मैं ऐड स्लॉट कर देता हूँ। यहाँ पे मैं टाइमिंग सेट करता हूँ, जैसे कि मैं फ्रॉम 1 PM, एंड टाइम क्या होगा इसका, एंड टाइम होगा फॉर एग्जांपल 6 PM। और यहाँ पे आपको बताना पड़ेगा कि इस टाइम स्लॉट में आपने कितने पेशेंट्स देखने हैं, क्योंकि जैसे कि आपने 3 पेशेंट्स यहाँ पे कर दिए अलाउ, तो जैसे ही 3 पेशेंट्स इसी स्लॉट में अपॉइंटमेंट बुक करते हैं, तो ये स्लॉट फिर वहाँ पे स्लॉट फुल वो जो नेक्स्ट पेशेंट आएगा उसको स्लॉट फुल शो होगा कि ये स्लॉट जो है ये फुल है, ये फिर ऐड नहीं हो सकती। तो ये नंबर हमने इसलिए रखा है। तो ये आपने अपने मुताबिक एडजस्ट करना है कि आप कितने टाइम में कितने पेशेंट्स देख सकते हैं, तो आप वो अपने हिसाब से एडजस्ट कर लीजिएगा। हम सेव करते हैं। तो अभी हमारा अकाउंट जो है वो इसका फुली सेटअप हो गया। अब मैं डैशबोर्ड पे दोबारा चाहता हूँ कि कहीं कोई चीज़ मिस तो नहीं हो गई। तो अभी आपको यहाँ पे शो होगा कि योर अकाउंट इज़ नॉट वेरीफाइड, क्लिक हियर टू सेंड रिक्वेस्ट फॉर एक्टिवेशन। अब जब यहाँ पे आप क्लिक करते हैं कि मतलब आपने डाटा तो सारा फिल कर दिया है, लेकिन अभी हमारे पास आपकी रिक्वेस्ट नहीं आई कि हम आपका अकाउंट जो है वो एक्टिवेट कर दें, तो आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, क्लिक हियर टू सेंड रिक्वेस्ट फॉर एक्टिवेशन। जब आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो ये आप जैसे कि मैसेज आपको शो मैसेज जो आपको नज़र आ रहा है कि योर अकाउंट एक्टिवेशन इज़ इन पेंडिंग, कि आपकी अकाउंट जो है वो पेंडिंग में है। तो अब आपका अकाउंट जो है वो क्रिएट हो गया है, और आपका अकाउंट जो है अभी वो हम उसको रिव्यू करने वाले हैं। ये साथ साथ में जैसे कि मैं आपको दिखाता चलूँ, जो जो प्रोसेस आप करेंगे हम ईमेल में आपको बताएंगे साथ साथ कि अभी आपका क्या हुआ है, अभी आपका क्या हुआ है। अगर मैं यहाँ पे जाऊँ तो ये देखें 2 और ईमेल्स आए हैं। अब ये देखिए अकाउंट अंडर प्रोसेस। जैसे ही आपने हमें रिक्वेस्ट भेजी तो आपको मिला गया कि योर रिक्वेस्ट हैज़ बीन सबमिटेड फॉर अकाउंट एक्टिवेशन। 3 दिन हमें वेरिफिकेशन के लिए चाहिए होंगे, जो ताकि हम आपके अकाउंट को वेरीफाई कर सकें।
तो ये सिंपल सा तरीका था अकाउंट क्रिएशन का। अगर आपको फिर भी कोई मसला होगा या आपको कोई चीज़ समझ नहीं आई होगी तो डिस्क्रिप्शन में हम सारी डिटेल्स दे देंगे कि आप किस तरीके से हमारे साथ कांटेक्ट कर सकते हैं। आप उन नंबर्स पे या ईमेल पे हमें कांटेक्ट करें। इंशाल्लाह जो भी आपकी क्यूरी होगी, जो भी मसला होगा, वो हम पूरी कोशिश करेंगे कि हम आपका वो क्यूरी हल करें। थैंक यू।